हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाती है। यह मेडिसिन अभी बहुत ही प्रचलन में है और सभी कंपनियों के स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, पूरा स्टॉक ख़त्म हो गया है। क्योंकि सभी लोगों ने इसे ऑलरेडी ख़रीद लिया है। अब लोगों में यह सोच डेवलप हो गई है कि इस मेडिसिन के लेने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी। तो किस हद तक ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी और किन कंडीशन में यह मेडिसिन लेना चाहिए, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस मेडिसिन के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है, किन किन कंडीशनों में यह ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है और यह क्या करती है बॉडी में, ऐसा क्या करती है, क्या वर्क है इसका कि यह ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम इस मेडिसिन के बारे में कुछ बातें। अब इस मेडिसिन को दोस्तों लंग्स का डिजिटेलिस कहा जाता है। जैसे ही हार्ट के लिए डिजिटेलिस मेडिसिन टॉनिक का काम करती है, वैसे ही एस्पिडोस्पर्मा जो है वह लंग्स के लिए डिजिटेलिस का काम करती है, टॉनिक का काम करती है। यह क्या करती है, जो टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन है, किसमें, जो ब्लड में टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन है ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन का, कि ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है जिसके कारण ऑक्सीजन ब्लड में और टिश्यू में नहीं पहुंच पा रही है, तो उसके टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन में यह काम देती है। और क्या करती है, स्टिमुलेट करती है रेस्पिरेटरी सेंटर को। अगर आपके बॉडी में, आपके टिश्यूज़ लेवल में ऑक्सीजन की कमी होगी तो यह मेडिसिन क्या करेगी, जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन में, उसको स्टिमुलेट करेगी और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को बढ़ाएगी और कार्बोनिक एसिड को बाहर कर देगी। अब दोस्तों, यह किन किन कंडीशन में काम देती है, तो यह पल्मोनरी स्टेनोसिस में देती है। जो पल्मोनरी वेसल्स होती है उनमें अगर स्टेनोसिस हो जाए, मतलब कि वह सिकुड़ जाए कहीं पे जाके, तो उस कंडीशन में यह मेडिसिन उसको ठीक करती है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है। या फिर थ्रोम्बोसिस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, अगर जो पल्मोनरी आर्टरी रहती है, जो लंग्स में आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड को, उसमें अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए, मतलब कि ब्लड क्लॉट जम जाए और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए बॉडी तक, तो ऐसी कंडीशन में एस्पिडोस्पर्मा उस क्लॉट को ठीक करने में मदद करती है और रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करती है और ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती है। इसके साथ साथ यूरेमिक डिस्निया, अगर कोई यूरिनरी डिसीज है, मतलब कि जो आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वह बढ़, या फिर कोई किडनी डिसीज हुई, कोई भी यूरेमिक डिसीज हुई जिसके कारण ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है, तो उस कंडीशन में एस्पिडोस्पर्मा उस ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करेगी। इसके बाद अन इफेक्टिव रेमेडी इन मेनी केसेस ऑफ अस्थमा, इट स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर एंड इंक्रीज द ऑक्सीजन इन द ब्लड। यह क्या करती है, बहुत सारे अस्थमा के केसेस में भी रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है और ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज करती है। और बहुत सारे जो कार्डियक अस्थमा के केसेस रहते हैं उनमें क्या होता है कि हल्के से भी वर्क करने से, एक्सर्शन करने से, थोड़ा सा भी वर्क करने से सांस लेने में दिक्कत होती है, घबराहट होती है, किसमें, कार्डियक अस्थमा के केसेस में, तो उनमें एस्पिडोस्पर्मा बहुत अच्छे से वर्क करती है। उनको सांस के लिए दिक्कत होती है, सांस चाहिए होती है, वांट ऑफ ब्रीथ, ऐसी कंडीशन में एस्पिडोस्पर्मा बहुत अच्छी मेडिसिन है कार्डियक अस्थमा में, कि कार्डियक भी प्रॉब्लम है और रेस्पिरेटरी भी प्रॉब्लम है। तो कार्डियक अस्थमा में अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है ब्लड में, तो उस कंडीशन में एस्पिडोस्पर्मा बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो अब क्या हो रहा है कि लोग इस मेडिसिन को ऑलरेडी रख रहे हैं अपने पास, या फिर जो लोग संक्रमित हैं जिनके ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, वह लोग भी इसका सेवन कर रहे हैं। तो इस मेडिसिन का सेवन कहाँ तक जायज़ है, तो इसका सेवन, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 के लगभग है, 93 से कम हो रहा है, 90 तक आ रहा है, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। लेकिन अगर 90 से नीचे आ रहा है, 90 या 85 से नीचे आ रहा है, 80 तक आ रहा है, और आप एस्पिडोस्पर्मा का सेवन कर रहे हैं, एस्पिडोस्पर्मा मेडिसिन के मदर टिंचर को ले रहे हैं,
तो दोस्तों आपको आपके नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। जो होम्योपैथिक फिजिशियन है आपके नज़दीकी, उनसे संपर्क करना चाहिए, या कोई ऑनलाइन अगर संपर्क करता है, ऑनलाइन अगर कंसल्ट करता है तो उनसे कंसल्ट करके ही यह दवाई लेना चाहिए। अगर 90 से नीचे है तो हमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। हमें ऑक्सीजन की नीड होगी, या 85 से भी अगर नीचे हैं और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, घबराहट हो रही है, तो हमें इस मेडिसिन पर डिपेंड नहीं होना है। और अगर यह मेडिसिन आप ले रहे हैं तो किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके लीजिए। उनको पूरी कंडीशन बता के लीजिए कि इतना ऑक्सीजन लेवल आ रहा है, इतनी दिक्कत हो रही है। अन्यथा आप इस मेडिसिन का सेवन बहुत ज़्यादा अगर लो आ रहा है ऑक्सीजन लेवल और आपको परेशानी हो रही है और आप हॉस्पिटल जाना नहीं चाह रहे हैं, तो इस मेडिसिन का सेवन आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। लेकिन वहाँ पे आपको ओरिजिनली ही ऑक्सीजन की नीड रहेगी, आपको इस मेडिसिन से इतना फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको माइल्ड दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपका ऑक्सीजन लेवल 93 से नीचे आ रहा है, 90 तक आ रहा है, तो आप इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी नीचे आ रहा है, बहुत लो आ रहा है, तो आप इस मेडिसिन पे डिपेंड मत रहिए। आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करिए, उनसे कंसल्ट करिए और उनसे राय लीजिए कि क्या करना है, यह मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी है। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ आप हॉस्पिटल में एडमिट होइए। वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की नीड होगी ही, आपको ऑक्सीजन लगाना ही पड़ेगी। आप इस मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी इस मेडिसिन के लिए। अब इस मेडिसिन को कौन सी पोटेंसी में लिया जाए, तो इस मेडिसिन का मेनली मदर टिंचर इस्तेमाल किया जा रहा है। मदर टिंचर फॉर्म में इसको 20-20 बूंद, अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो इसको आप 20-20 बूंद हर 2 से 3 घंटे में ले सकते हैं। या फिर माइल्ड प्रॉब्लम है, हल्की फुल्की है, तो आप इसको 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में डालकर ले सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए और ऐसे ही हेल्थ टॉपिक पे वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक मेडिसिन रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।